आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक नया ट्रेंड आया है जिसका नाम है इंटरनेट भक्ति। राधे राधे। तो आज रात्रि जब मैं कान्हा को वस्त्र बदल कर उनको सुला रही थी तो कान्हा सो ही नहीं रहे थे, बार बार उठे जा रहे थे। तो फिर मैंने कान्हा को बोला, कान्हा बहुत रात्रि हो गई है, सो जाओ। तो कान्हा फिर से उठ गए। फिर मैंने आराम से कान्हा को बैठाया और पूछा, अब आप मुझे बताओ, आप बार बार क्यों उठ रहे हो, सो क्यों नहीं रहे हो। तो कान्हा ने मुझसे कहा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे कुछ ठंडा खिलाओ। अब अपने हाथों से कान्हा को लस्सी पिलाते, लस्सी पीते ही कान्हा की सब शरारतें खत्म हो जाती है। अब कान्हा को लाड प्यार करके सुला देते। आस्था के नाम पर जिसका जो मन करता है वो कर लेता है। ये कोई भक्त नहीं, एक कंटेंट क्रिएटर है। ये असल में कोई भक्ति के वीडियो नहीं करते बल्कि कंटेंट, पैसे के लिए भगवान के वीडियोस करते। मुझे पता है हमारा हिंदू धर्म फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम है तो आप सारी लिमिट ही क्रॉस करोगे। ये तो नहीं चल सकता ना। दुनिया को बताओ कि हम हिंदू धर्म ट्रेडिशनल का मजाक बना के रखते हैं। हर साल कावड़ यात्रा आती है और हर साल की तरह मुझे इस बार भी कावड़ यात्रा देखकर शर्म आ रही है, क्योंकि कावड़ यात्रा में ट्रेडिशनल वेकेशन जैसे है। कावड़ लाना एक श्रद्धा का काम होता है, लेकिन कावड़ के भी स्ट्रिक्ट नियम होते हैं। ये देखो नियमों को कैसे पालन किया जा रहा है। ए महापुरुष देखो, ए महापुरुष किसके नाम पे एक कावड़ ला रहा है। कोई नेता को ला रहा है कावड़ में से, कोई अपने जीएफ को ला रहा है कावड़ में से। अरे भाई, वो कावड़ भगवान की होती है, कुछ तो समझो। और हमारे नेता भी कुछ अलग नहीं। हमारे नेता भी मंदिर में जाते हैं और अलग अलग एंगल से तस्वीरें खींचते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर डाल लेते। भगवान की यात्रा को एक पूरी तरह से वेकेशन में कन्वर्ट करते हैं। जो भी मन में आया वो कर लिया। लेकिन हम भाई हमारे हिंदू धर्म से बहुत प्यार करते हैं, तो अगर हमारे हिंदू धर्म से कोई गलत चीज हो रही है तो उसके ऊपर बोलना हमारा काम है। तो आज हम इंटरनेट फेक भक्तों को एक्सपोज करेंगे। हर सावन में कावड़ यात्रा होती है। कावड़ यात्रा में एक कावड़िया होता है। हजारों की संख्या में कावड़िया होते हैं। एक कावड़ यात्रा मोस्टली नॉर्थ इंडिया में होती है। कावड़िया हरिद्वार, गंगोत्री, गर्त मुकेश्वर जैसे पवित्र जगह से पानी लाते हैं और वो पानी शिवलिंग के ऊपर डालते हैं। कावड़िया अपने सर के पास कावड़ रखते हैं और उस कावड़ में मटके होते हैं और उन मटकों में पानी होता है, गंगा नदी का पवित्र पानी। और वो पवित्र पानी कावड़िया शिवलिंग के ऊपर अर्पण करते हैं। रास्ता बहुत लंबा होता है और कावड़ियों के लिए नियम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उसके अलावा उनको नंगे पैर रहना पड़ता है। तेल साबुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मन बहलने के लिए कोई भी सामान आप अपने पास नहीं रख सकते। किसी से आप झगड़ा नहीं कर सकते। 19 के समय पे नियम का पालन करते हुए कावड़ यात्रा को पूरा कर देते। लेकिन भाई आजकल की जनरेशन देखो, व्यूज लाने हैं, चलो कावड़ यात्रा में। ए भाई साहब देखो, पैर में शूज, ठुमके और फुल एंटरटेनमेंट कर रहा है, डांस कर रहा है। देखो मैंने सुना था कि कावड़ यात्रा का एक नियम होता है, आपको नंगे पैर से चलना होता है। लेकिन ए भाई साहब देखो, पैर में जूते हैं और कैमरामैन साथ में रखा है और दौड़ रहे, व्यूज पैसे के। कुछ लोग तो रील शूट करते हैं और उसके बाद बीच रास्ते पे कावड़ को फेंक लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। यानी कि इस कावड़ यात्रा को मजाक बना के रखते हैं लोग। ए देखो किस तरह से कावड़ यात्रा बना रहे लोग। ए देखो ब्रह्मचर्य का कितना अच्छा नियम हो रहा है यहाँ पे। देखो ऐसे वीडियोस देखकर किसी भी दल ने अपना बयान ही नहीं दिया। इतनी गलत बातें हमारे हिंदू धर्म के साथ ऐसे मजाक कर रहे लोग। ये देखते हुए हिंदू दल कुछ बात ही नहीं कर रहा है। हम बस छोटे से आदमी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अगर छुट्टियों में एंजॉयमेंट करनी है तो पहन लो कपड़े, माँ बाप से पैसे ले लो, भगवान के नाम पे एक कैमरा उठा लो, व्लॉग स्टार्ट कर दो, रीलबाजी कर दो। ये इनका सिंपल सा फंडा होता है। ये देखो रीलबाजी के लिए 10-20 लीटर पानी कावड़ में से लोग ला रहे हैं। क्योंकि व्यूज कंटेंट के लिए 1 लीटर भी पानी चलेगा। सिर्फ को शिवलिंग में वो पानी अर्पण करना है। तो भगवान के लिए 1 बूंद भी लाओगे तो चलेगा, लेकिन व्यूज के लिए 20-30 लीटर पानी ला रहे हैं। और ए भाई सब तो बहुत महान है, कावड़ के नाम पर ज्योति ला ली। कावड़ यात्रा में सरकार ने कुछ नियम लागू किए। कावड़ यात्रा में पुलिस बंदोबस्त होता है, स्ट्रिक्ट नियम होते हैं गवर्नमेंट के। लेकिन भाई ये लोग इसको भी कुछ समझते नहीं। भाई झगड़ा करेंगे ही करेंगे। ये सिर्फ कावड़ यात्रा का मैंने आपको बता दिया, लेकिन भाई और भी चीजें ये लोग कर रहे हैं। ये देखो केदारनाथ धाम के मंदिर के आगे ये इंसान किस तरह से डांस कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये मंदिर नहीं, ये डिस्को बार है, क्योंकि डिस्को बार ही बना के रख दिया इस बंदे ने और डांस कर रहा है वो भी मंदिर के सामने। भाई वो भगवान का मंदिर है, सिर्फ दर्शन करो, खुशी खुशी आप जाओ घर, लेकिन कम से कम मंदिर को आप बाहर मत बनाओ। दर्शन अच्छे से ले लो, यही कहूंगा। कुछ विश मांग लो। ये बच्चे देख लो, ये बच्चे तो केदारनाथ धाम के मंदिर के आगे क्रिकेट खेल रहे हैं। दर्शन करने गए हो या फिर क्रिकेट खेलने के लिए गए हो, वो बताओ। अब अरे आपको डांस करना है, एंजॉयमेंट करनी है तो आप क्लब में जाओ, वहाँ पे एंजॉय कर लो, वहाँ पे बहुत डांस कर दो। लेकिन कम से कम आप मंदिर के आगे डांस मत करो, क्योंकि वो श्रद्धा स्थान है, वहाँ पे भगवान है, अच्छे से दर्शन कर लो वहाँ पे। इन सारे आदमी को मंदिर की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। इनका असली मोटिव यही है, रील कर दो, कंटेंट कर दो, एंजॉय कर दो और पैसे कमा लो।
इनको इनको दर्शन नहीं करना होता, इनको रील काटने होते। अब एक और वीडियो देखो, मंदिर के सामने बैठकर ये लोग दारू पी रहे, कुछ तो शर्म करो भाई। ये देखो मंदिर में झगड़ा कर रहे। हमारे इंडिया का सिविक सेंस भी बहुत गंदा है। कुछ लोग अपने घर के बाउंड्री के ऊपर भगवान की ड्राइंग करते हैं, बाउंड्री के ऊपर भगवान की तस्वीरें लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि बाउंड्री के ऊपर कोई भी कचरा ना हो। हमारे इंडिया में सिविक सेंस नहीं। लोग आते हैं और बाउंड्री के ऊपर थूकते हैं, भगवान के ऊपर थूकते हैं, भगवान की तस्वीर के ऊपर थूकते हैं। बस यही कहूंगा, नॉनसेंस है लोग। इनके लिए तो भाई भगवान कुछ होती ही नहीं भाई, सिंपल से कह रहा हूँ। भगवान के ऊपर थूकना, दैट्स बिगेस्ट प्रॉब्लम। और जो लोग थूकते हैं वो गिरे हुए लोग हैं, बदमाश लोग हैं, जो भी कहो वो लोग हैं। खैर, अगर आप भी बाउंड्री के ऊपर भगवान की तस्वीरें लगाना चाहते हो तो प्लीज हाथ जोड़कर मेरी विनती है, ऐसा मत करो। क्योंकि अगर आप बाउंड्री के ऊपर भगवान की तस्वीर लगा दोगे तो भाई वो लोग आके थूकेंगे ही थूकेंगे, उनको सिविक सेंस ही नहीं है। खैर, पहले के समय में सोशल मीडिया के ऊपर लोग सिर्फ एक ही फोटो अपलोड करते थे भगवान की, लेकिन भाई आजकल देखो वीडियो डालते हैं, इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। कमेंट में लिख दो जय माता जी, वरना आपके साथ बहुत गंदा हो जाएगा। ये वीडियोस देख लो, लोग भगवान को सजा रहे, ये अच्छी बात है, भगवान को सजाओ, भगवान की श्रद्धा करो, ये सब करो तुम। वीडियो रिलीज करने के बाद अगर इनके ऊपर कोई सवाल उठाता है तो ये क्या कहते पता है? शास्त्रों में ये लिखा है कि भगवान को आप सजा सकते हो, भगवान को आप ट्रेडिशनल लुक दे सकते हो, लेकिन असल में शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। व्यूज के लिए ऐसे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, और अगर इनके चैनल पे व्यूज कम आ रहे तो एक नई चीज लेते हैं, भगवान के नाम की कहानी बनाते हैं। तो मेरा माधव इतना ज़्यादा गुस्सा हो रखा था, तो अभी मैं क्या करती, मैंने ना उनको मनाने के लिए ऐसा बोला कि आपके लिए मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी। ऐसा बोलने पे वो खुश तो हो गए थे उस टाइम पे। भाई क्या मजाक चल रहा है यार हमारे भगवान के साथ। ए भाई साहब देखो, भगवान की मूर्ति को सलून के अंदर ले चुके हैं, रीलबाजी कर रहे हैं। भाई क्या मजाक, क्या बेवकूफ जैसे ये चीजें कर रहे हैं। यानी कि भाई भगवान को गणित सिखा रहे यार। भगवान ने पूरी की पूरी दुनिया रची है, उनको आप गणित सिखा रहे हो। भाई क्या बोलूं इन अनपढ़ लोगों को। बहुत सारे लोग मुझे यही कहेंगे कि हर एक लोगों की एक श्रद्धा होती है, तो भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ उस श्रद्धा की भी कुछ लिमिट होती है। यहाँ पे कोई भक्ति नहीं चल रही है, यहाँ पे व्यूज और कंटेंट के लिए ये लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, और सीधे शब्दों में कहो तो ये लोग भगवान का अपमान कर रहे हैं। ऐसे वीडियोस वायरल होते, ठीक है, ऐसे वीडियोस फॉरेनर्स देखेंगे तो भाई वो क्या सोचेंगे कि हिंदूज ने भगवान को खिलौने समझाए। तो भाई मैं सीधा शब्द में आपको कहना चाहता हूँ, हमारे भगवान का ये लोग अपमान कर रहे हैं। भाई रिस्पेक्ट करो भगवान की, यही कहूंगा मैं एंड में। और प्लीज भाई भगवान की रिस्पेक्ट करो, यही कहूंगा अंत में जाके। बाकी ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।